नमस्कार मित्रों। रामायण में सुंदरकांड का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें हनुमान जी के बल, बुद्धि और भक्ति का वर्णन है और यह जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। इस कांड के पाठ करने से श्री राम और हनुमान जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या और मनवांछित फल देते हैं। यह रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है, खासकर जब पूरी रामायण का पाठ संभव ना हो। इसलिए अब इस सीरीज़ में मैं सुंदरकांड का वर्णन हिंदी में करने जा रही हूँ, क्योंकि सभी को रामायण पढ़ना हर वक्त संभव नहीं हो पाता है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करने से विशेष फल प्राप्त होता है और सायंकाल में ये पाठ करना बेहतर होता है। आइए सुनते हैं रामायण की सुंदरकांड की कहानियाँ। आज की सीरीज में सुंदरकांड सर्ग 1 आंशिक एवं 2 हैं। सुरसा से विदा लेकर हनुमान जी तेजी से आगे बढ़े। बादलों को चीरते हुए वे चले जा रहे थे। कभी वे बादलों में छिप जाते थे तो कभी दिखाई देने लगते थे। समुद्र में एक राक्षसी सिंहिका रहती थी। वह आकाश में उड़ते हुए पंछियों की छाया या प्रतिबिंब जल में देखकर उस छाया को पकड़ लेती थी, जिससे वह पक्षी उड़ नहीं पाता था और थककर जल में गिर जाता था। तब राक्षसी उसे खा जाती थी। जब उसने जल में हनुमान जी की छाया देखी तो यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुई कि आज यह विशाल जीव मेरा आहार बनेगा। मन में ऐसा सोचकर उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, जिससे उनकी गति रुक गई। अरे, मुझे किसने पकड़ लिया? यह सोचते हुए हनुमान जी ने अपने आसपास और ऊपर नीचे दृष्टि डाली तो उनके समुद्र के जल में वह विशालकाय राक्षसी दिखाई दी। उस विकराल राक्षसी को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि वानरराज सुग्रीव ने छाया को पकड़ लेने वाली जिस राक्षसी की चर्चा की थी, अवश्य यह वही है। तभी वह राक्षसी अपना मुंह फाड़कर हनुमान जी को निगलने के लिए उनकी ओर झपटी। यह देखकर हनुमान जी अपना आकार छोटा करके उसके मुंह में घुस गए और अपने तीखे नाखूनों से उसके मर्मस्थल, जो कि हृदय है, को चीर डाला। फिर बहुत तेजी से बाहर निकल आए। हृदय फट जाने पर सिंहिका मरकर जल में गिर पड़ी। इस प्रकार अपने धैर्य और कौशल से उस राक्षसी को मारकर हनुमान जी पुनः वेग से आकाश में आगे बढ़ने लगे। इसके बाद शीघ्र ही उन्होंने समुद्र पार कर लिया। उन्होंने नीचे चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्हें हरे भरे वनों में आच्छादित लंका दिखाई दी। उन्होंने मलय पर्वत और उसके वन भी देखे। मेरा विशाल शरीर राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर लेगा, यह सोचकर वे अपने स्वाभाविक छोटे आकार में आ गए और उस पर्वत की चोटी पर उतर गए और वहां से वनों में विचरने लगे। लंका की शोभा देखते हुए हनुमान जी रावण की लंकापुरी तक जा पहुंचे। उनके चारों ओर खाइयां खुदी हुई थी और भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूम घूम कर उसकी रक्षा करते थे। लंका के बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और चार दीवारी अनेक प्रकार के चित्रों से अलंकृत थी। लंकापुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी उसकी विशालता देखकर अचंभित होकर सोचने लगे कि यदि वानर सेना यहाँ तक आ भी गई तो उनके लिए लंका को जीतना लगभग असंभव होगा। श्री राम भी यहाँ पहुंचकर क्या कर लेंगे? यहाँ तक तो केवल 4 वानर पहुंच सकते हैं, मैं, अंगद, नील और राजा सुग्रीव। वे सोचने लगे कि पहले तो मुझे सीता जी का पता लगाना चाहिए, तब लंका जीतने के बारे में सोचना चाहिए। वे इसके उपायों पर विचार करने लगे। वे सोच रहे थे कि मैं इस रूप में राक्षसों की नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उनकी दृष्टि से बचकर रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और इतने छोटे आकार में जाना चाहिए कि सरलता से दिखाई ना पड़े। यह सोचकर हनुमान जी सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने के बाद जब चारों ओर अंधेरा छा गया तो हनुमान जी बिल्ली के बराबर आकार बनकर चुपके से उछलकर
उस पुरी के परकोटे पर चढ़ गए और वहां से लंका के राजमार्गों पर घूमते हुए विशालकाय महलों की शोभा देखने लगे। इसमें टिप्पणी ये है, आकाश में उड़ती हुई वस्तुओं की परछाई या प्रतिबिंब जल में देखकर उसकी गति रोक देना और गिरकर पकड़ लेना अवश्य कोई वैज्ञानिक क्रिया रही होगी। आधुनिक रडार उड़ते हुए जहाज़ों की छाया देखकर उनकी गति को माप सकते हैं, परंतु उनकी गति रोक देना अभी तक संभव नहीं हुआ है। अधिक से अधिक वे कोई मिसाइल फेंककर उसको गिरा सकते हैं। इस प्रसंग से पता चलता है कि प्राचीन काल में विज्ञान बहुत विकसित था। दूसरा, यहाँ हनुमान जी द्वारा बिल्ली के आकार का शरीर बनाने की बात लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उनके द्वारा मच्छर जैसा आकार धारण करने का उल्लेख किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फिर मिलेंगे मित्रों दूसरे एपिसोड के साथ जल्द। बोलो जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बजरंग बली की जय। धन्यवाद मित्रों।